आज हम करंट अफेयर्स का ये दूसरा वीडियो है, दूसरा क्लास है और ये कोविड-19 पे आज ये क्लास चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर देखें तो पिछले 18 महीने से हम कोविड से जूझ रहे हैं और कोविड से प्रश्न बनना 100% क्लियर है। करंट अफेयर्स में चाहे कोई भी एग्जाम आप दें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोविड से आपके पास प्रश्न ना हो। तो कोविड-19 से करंट अफेयर्स से कितने प्रश्न बन सकते हैं, आज हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कोविड-19 का अगर हम देखें तो इसकी सबसे पहले पुष्टि कहां हुई थी, तो सबसे पहले पुष्टि ये सबसे पहले जो इसकी पुष्टि हुई थी वो चीन में हुई थी और चीन के शहर का नाम था, राजधानी हुबेई प्रांत, चीन के हुबेई प्रांत में। क्वेश्चन पूछेगा किस प्रांत में, हुबेई प्रांत में। और इस हुबेई प्रांत की जो राजधानी जो इस समय कुख्यात बनी हुई है वो है वुहान। और जो ये पुष्टि हुई थी वह हुई थी दिसंबर 2019 में। यानी पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं करंट अफेयर से कि कोविड-19 के बारे में, कि कोविड-19 की सबसे पहली पुष्टि कहां हुई। तो कोविड-19 की सबसे पहली पुष्टि चीन में हुई थी। चीन के किस प्रांत में हुई थी, तो आंसर है हुबेई प्रांत में हुई थी। इसी हुबेई प्रांत की जो राजधानी है उसे हम वुहान कहते हैं और यह पहली पुष्टि दिसंबर 2019 में हुई थी। क्लियर है? आशा करेंगे आप नोट कर रहे होंगे। अगले पे आते हैं। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इस बीमारी का नाम उसने कोविड-19 रखा। इस बीमारी का नाम उसने रखा कोविड-19। यानी जो बीमारी हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में मिली थी उसे WHO ने नाम दिया। नामकरण किसने किया इसका, तो WHO ने इसका नामकरण किया है कोविड-19। अगले प्रश्न में आते हैं। WHO ने 11 मार्च 2020 को, याद रखिएगा 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। वैश्विक महामारी घोषित किया। यानी प्रश्न आपसे पूछेगा कि कोविड-19 का नामकरण किसने किया, आपका आंसर होगा WHO ने किया। दूसरा प्रश्न होगा कि इसे WHO ने वैश्विक महामारी कब घोषित किया, आपका आंसर होगा 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, वैश्विक महामारी घोषित किया। इस कोरोना, यानी जिसे आप कोरोना कहते हैं, इस कोविड-19 से याद रखिएगा जो प्रभावित अंग है वो फेफड़ा है। प्रभावित अंग जो है वो कौन सा है, फेफड़ा है। अगर प्रश्न पूछता है कि कोरोना से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो ये फेफड़ा है। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत में इसका पहला मामला केरल में मिला। भारत में पहला केस इसका केरल में मिला है। यानी कोविड-19 का पहला केस भारत में केरल में दर्ज किया गया था। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इसके मामले नहीं मिले। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र भारत का, लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां कोई मामला नहीं। लक्षद्वीप, याद रखिएगा, लक्षद्वीप में इसका कोई केस नहीं है, कोई मामला नहीं। लक्षद्वीप में कोई मामला नहीं, लक्षद्वीप में कोई मामला नहीं आया है। और याद रखिएगा कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी है। यानी सहायता में विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने आगे आया, प्रभावित देशों को
प्रभावित देशों को 12 अरब डॉलर देने की घोषणा। प्रभावित देशों को 12 अरब डॉलर देने की घोषणा। याद रखिएगा, इस कोविड-19 से भारत में पहली मौत जो हुई थी, इस कोविड-19 से भारत में पहली मौत, भारत में जो पहली मौत हुई थी, भारत में जो पहली मौत हुई थी वह कर्नाटक में हुई थी। भारत में पहली मौत कहां पे हुई थी? भारत में जो पहली मौत हुई थी वह कर्नाटक में हुई थी। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आते हैं। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जो अधिनियम लागू किया वो महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। महामारी रोग अधिनियम 1897, यानी याद रखिएगा, भारत ने लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। महामारी रोग अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। बहुत महत्वपूर्ण, महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। बढ़िया। अगले पे आते हैं। कोरोना वायरस के कारण, याद रखिएगा, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में पहली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था वो डेट थी 23 मार्च 2020। पहला, भारत में पहला लॉकडाउन, भारत में पहला लॉकडाउन, भारत में पहला लॉकडाउन, भारत में पहला लॉकडाउन जो लगा है वह 23 मार्च 2020। ये भारत में पहला। हां, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू जो लगाई थी उसके एक दिन पहले लगाई थी, यानी 22 मार्च को। यानी जो जनता कर्फ्यू लगा था, याद रखिएगा, जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था, इसके लिए जनता कर्फ्यू, जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था वह 22 मार्च था। जनता जो कर्फ्यू लगाया गया था वह था 22 मार्च। तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था 2020 में, और 23 मार्च 2020 को पहली बार क्या लगा था? भारत में लॉकडाउन लगा था। और एक बात, इतनी बातें आशा करते हैं कि आप नोट कर चुके होंगे। बढ़िया, नोट कर लिया। अब आते हैं टॉपिक पे। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य। प्रश्न पूछेगा, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य। महामारी घोषित हरियाणा। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला, सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू, सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू पंजाब। इसने कोरोना के कारण सबसे पहले अपने यहां पूर्ण कर्फ्यू लगाया, वो राज्य है पंजाब। लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य,
वाला पहला राज्य, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। पहला राज्य राजस्थान। कोविड-19 की वैक्सीन आई है, तो कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता, नाम है इनका मनीष कुमार। मनीष कुमार ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कोविड-19 की वैक्सीन लगी हुई है। क्लियर हो गए? और कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री, संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री, संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री, संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री ये हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। कोरोना वायरस के कारण टोक्यो में ओलंपिक खेल खेले जाने वाले थे 2020 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 होने वाला था। टोक्यो जापान ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 इससे बाहर होने वाला पहला राष्ट्र कनाडा। पहला देश कनाडा, इसने अपने आप को बाहर कर लिया। कनाडा ने अपने आप को बाहर कर लिया। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बना है कोरोना टेस्ट के लिए दिल्ली। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य, मुक्त होने वाला पहला राज्य, मुक्त होने वाला पहला राज्य, पहला राज्य गोवा। मुक्त होने वाला पहला राज्य है गोवा। यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस महामारी से लड़ने के लिए मणिपुर ने एक पहल की है, खुडोल पहल है, KHUDOL, KHUDOL। ये जो पहल है इस कोविड-19 से लड़ने के लिए है और राज्य है मणिपुर। और वर्ल्ड बैंक ने इसे सर्वश्रेष्ठ 10 में शामिल किया है। सर्वश्रेष्ठ 10 में शामिल, सर्वश्रेष्ठ 10 में शामिल किया है। तो आप बताएं KHUDOL जो पहल है वह किस राज्य की है? मणिपुर की है। और ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मुहिम है जिसे वर्ल्ड बैंक ने अपने 10 सर्वश्रेष्ठ पहलों में इसे शामिल किया है। सर्वश्रेष्ठ पहलों में इसे शामिल किया है। बढ़िया। इससे मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश, मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश,
मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश है स्लोवेनिया। मुक्त होने वाला पहला देश है स्लोवेनिया। भारत की जो पहली कोरोना वैक्सीन है, पहली कोरोना वैक्सीन, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जो है वो आपकी वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, और इस कोवैक्सीन को आईसीएमआर तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। आईसीएमआर तथा भारत बायोटेक, भारत बायोटेक, भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। कोवैक्सीन भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। इसे किसने बनाया है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान तथा भारत बायोटेक ने, यानी आईसीएमआर तथा भारत बायोटेक ने इसे मिलकर तैयार किया है। यानी कोरोना वैक्सीन जो कोवैक्सीन है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन है, इसे आईसीएमआर तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। बढ़िया। अब आते हैं हम कोविड-19 के अगले पहलू पे। अगले पहलू पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन। इस कोविड-19 के समय कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए। महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए। पहला है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते जो था वो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा स्वयं को मुक्त रखने के लिए, स्वयं को कोविड-19 से मुक्त रखने के लिए। दूसरा ऑपरेशन था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन लिखते रहिएगा। जो वंदे भारत मिशन है वो विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक को घर लाने के लिए, को घर लाने के लिए। तीसरा मिशन है मिशन सागर। मिशन सागर, मिशन सागर ये कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री आपूर्ति। मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस को
खाद्य सामग्री की आपूर्ति। ये जो फंसे हुए हैं कोविड-19 से देश, इनको खाद्य सामग्री और दवाओं की आपूर्ति के लिए मिशन सागर चलाया गया था भारत की तरफ से। क्लियर? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना ने चलाया था, इसे नौसेना ने चलाया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला है ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी, भारत ने इसे ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। मालदीव को 62 टन दवा उपलब्ध कराई गई, उपलब्ध कराई गई, उपलब्ध कराई गई। 62 टन दवा उपलब्ध कराई गई मालदीव को। आपने 5 ऑपरेशन देखा। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा स्वयं को कोविड-19 से मुक्त रखने के लिए। वंदे भारत मिशन, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। मिशन सागर, मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस को खाद्य सामग्री और दवाओं को उपलब्धता के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन संजीवनी, मालदीव को 62 टन दवा भारत ने इसी ऑपरेशन के तहत उपलब्ध कराई। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत मालदीव को दवा उपलब्ध कराई गई? आपका आंसर होगा ऑपरेशन। आइए आपसे पूछेगा ऑपरेशन संजीवनी क्या है? 4 विकल्प, तो उसमें एक विकल्प होगा मालदीव को दवा उपलब्ध कराना, मालदीव को दवा उपलब्ध कराना। बात समझ में आ गई? बढ़िया। लास्ट है कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप। कुछ ऐप भी जारी किए गए थे। क्लियर? कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप, यानी किन राज्यों ने कौन कौन सा ऐप जारी किया था? जारी किए गए ऐप, चलिए पहला देखते हैं। कोरोना कवच, कोरोना कवच ऐप, कोरोना कवच ऐप, यह भारत सरकार ने जारी किया था। भारत सरकार, आप नोट करते रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जा रहे हैं आपके पास। इसी सीरीज में आपको जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक इसी माह में पूरा करा लिया जाएगा। ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन, ये एक ऑपरेशन है, अभियान है, ब्रेक द चेन। और इसे केरल सरकार ने, यह केरल सरकार का है, ब्रेक द चेन, केरल सरकार। अगला है ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड, यह दिल्ली सरकार का है, यह दिल्ली सरकार का है ऑपरेशन शील्ड। नाड़ी ऐप, चौथा है नाड़ी ऐप, नाड़ी ऐप। जो नाड़ी ऐप है वो पुडुचेरी सरकार का है, पुडुचेरी सरकार का है। प्रज्ञाम ऐप,
प्रज्ञाम ऐप, प्रज्ञाम, प्रज्ञाम ऐप जो है, प्रज्ञाम ऐप जो है वो झारखंड सरकार का है, झारखंड सरकार का है। कोविड केयर ऐप, कोविड केयर, कोविड केयर ऐप जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश सरकार का है, अरुणाचल प्रदेश सरकार का है। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य, आरोग्य बहुत ज्यादा ये प्रसिद्धि पाया। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार का है। भारत सरकार का है। समाधान, समाधान, जो समाधान ऐप है वह ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है। 5T योजना, 5T योजना दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार का है 5T योजना। करुणा पहल, करुणा पहल, करुणा पहल ये सिविल सर्विसेज एसोसिएशन का है, या सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, एसोसिएशन, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन का है। वी सेफ टनल, अगला आइएगा, वी सेफ टनल, वी सेफ, वी सेफ टनल जो है वह वी सेफ टनल तेलंगाना का है, तेलंगाना, वी सेफ टनल जो है वो तेलंगाना का है। IGOT पोर्टल, IGOT पोर्टल, IGT पोर्टल जो है वो भारत सरकार का है, भारत सरकार का है। IGOT पोर्टल जो है वो भारत सरकार। कोविड कवच महाराष्ट्र सरकार, कोविड कवच, कोविड कवच महाराष्ट्र सरकार का है। नोट करते रहिएगा, कोविड कवच महाराष्ट्र। मो जीवन ओडिशा सरकार, मो जीवन, मो जीवन ओडिशा सरकार का है, ओडिशा सरकार का मो जीवन है। संजीवनी ऐप बिहार सरकार, संजीवनी ऐप, संजीवनी, संजीवनी ऐप बिहार सरकार का है, संजीवनी ऐप। नमस्ते ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक ये जो है ऐप ये कर्नाटक का है, कर्नाटक, कर्नाटक का है नमस्ते ओवर हैंडशेक। प्रवासी रोजगार ऐप, प्रवासी रोजगार ऐप, प्रवासी रोजगार ऐप। आपने उस समय सोनू सूद को बहुत मीडिया में देखा होगा, उन्हीं का है बाबू, सोनू सूद का है। यह ऐप बनाया था उन्होंने किया था सोनू सूद, सोनू सूद। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद का है। आयुष कवच ऐप,
आयुष कवच ऐप, आयुष कवच ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। और लास्ट है कोविड फर्मा ऐप, कोविड फर्मा ऐप, कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार का है। कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार का है, आंध्र प्रदेश सरकार का है। क्लियर हुए बाबू? फिर से सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, आपको 19 याद करने हैं, एक भी आप छोड़ेंगे नहीं। ये दो तरीके से पूछे जाएंगे, या तो मिलान करने के लिए अशुद्धि दे देगा, या तो सिंगल पूछेगा, और या तो चार इधर से देके कहेगा मिलान करिए। सुनिएगा, कोरोना कवच ऐप भारत सरकार, ब्रेक द चेन केरल का है, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार, नाड़ी ऐप पुडुचेरी सरकार, प्रज्ञान ऐप झारखंड सरकार, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार, आरोग्य सेतु ऐप, समाधान ऐप विकास मंत्रालय, 5T योजना दिल्ली सरकार, करुणा पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, वी सेफ टनल तेलंगाना सरकार, IGOT पोर्टल भारत सरकार, कोविड कवच महाराष्ट्र सरकार, मो जीवन ओडिशा सरकार, संजीवनी ऐप बिहार सरकार, नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार, प्रवासी रोजगार ऐप, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और साथ ही आयुष, क्योंकि सब सरकार के हैं, एक पर्सनल व्यक्ति का है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार और कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश। हो सकता है ऐसे पूछे, निम्नलिखित 4 ऐप देने के बाद कहे निम्नलिखित में से कौन सा ऐप किसी राज्य सरकार ने नहीं लाया है, तो कंफर्म है कि प्रवासी रोजगार ऐप किसी राज्य सरकार का नहीं है, यह किसी पर्सनल व्यक्ति का है, नाम है सोनू सूद। क्लियर हो गए? बढ़िया। तो आज का क्लास यहीं तक अपने करंट अफेयर्स पे, ठीक है। फिर कल पहला क्लास इसी का होगा, ठीक है। और वीडियो इतना लंबा नहीं जाएगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय पे था, तो वीडियो लंबा चला गया। वीडियो 15 से 20 मिनट का ही होगा, ठीक है। धन्यवाद।